नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं शनि मंगल की दृष्टियों की। इन पे बड़ी चर्चा होती है मगर अधूरी, कोई बात पूरी बताता नहीं। ज़्यादातर तो शनि मंगल की दृष्टि खराब ही मानी जाती है दूसरे पे, क्योंकि एक अग्नि तत्व है और एक वायु और ज्वलनशील चीज़ों का मालिक है, और अग्नि का मालिक मंगल। तो इसलिए इनकी दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती। एक निस्तेज ग्रह और एक बहुत उत्साह में एनर्जी में जीने वाला ग्रह है। लेकिन मूल राशि जो आती है शनि की, वो मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ है, वो वायु तत्व है। और मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि आती है वो मेष है, वो अग्नि तत्व है। तो मूल त्रिकोण राशियाँ ग्रहों की ज़्यादा पकड़ी जाती, वहाँ ज़्यादा वो इफेक्टेड होता है, मतलब ज़्यादा अच्छे या खराब दोनों परिणाम देता है। तो इसलिए इनकी दृष्टियों को खराब माना गया है। बात सही भी है थोड़ी, लेकिन क्या ये हमेशा ही खराब ही रिजल्ट देते हैं? लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तो देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैरियर में, बाकी जीवन में, हाँ रिश्तों में अवश्य, और कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी करा ही देते हैं, अलग किस्म का हो जाता है। सिलेंडर फट गया अचानक, घर में आग लग गई, कहीं विस्फोट हो गया, अनेक बातें। तो आज मैं उनकी बात करूंगा। लेकिन अब चूंकि विषय क्या है, देखिए शनि की 3 दृष्टि और मंगल की 3 दृष्टि। तो एक तो बात ये होगी कि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मंगल ने शनि को सिर्फ देखा। और तीसरी बात क्या है कि शनि ने सिर्फ मंगल को देखा। तो इन तीनों में प्रभाव अलग अलग हो जाएगा, एक जैसे परिणाम इनके नहीं मिलेंगे। तो आइए आगे बात करें। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए सीधे चलते हैं बोर्ड पे। पहले दृष्टियाँ समझा देते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा बोर्ड पे ही बता देता, वरना 3 दृष्टियाँ हैं दोनों की, कहाँ बैठ के किसको कौन देखेगा, कंफ्यूज होता है आदमी। तो आइए बता देते हैं। अब यहाँ पे मंगल आपका और शनि कहीं भी लिखा है, लेकिन मैं दृष्टियों की सुविधा अनुसार यहाँ लिख दिया। तो देखिए मंगल है और ये शनि, ये तो आमने सामने है। अब ये शनि है, यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल की शनि पे पड़ेगी। ये 7वीं आमने सामने ही पड़ेगी। इसमें तो सभी के ग्रहों की पड़ती, जो आमने सामने बैठ गए सभी देखते हैं, ये तो कॉमन दृष्टि। अब मैंने मंगल और शनि यहाँ लिख दिया, मंगल यहाँ भी रहेगा तो भी देखेगा, शनि यहाँ रहेगा तो भी देखेगा, आमने सामने। समझ गए ना आप? हाँ समझ गए होंगे सब, आजकल इतने सब समझदार। अब दूसरी दृष्टि क्या है, देखिए मंगल, ये शनि यहाँ बैठा और मंगल यहाँ। मंगल की इस पे चौथी दृष्टि और शनि की इस पे 10वीं दृष्टि। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी शनि पे पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी, मगर आमने सामने नहीं। मंगल की चौथी और शनि की 10वीं, वो ध्यान रखिएगा। अब एक दृष्टि शनि की तीसरी भी होती। मंगल यहाँ बैठा है तो इस पे पड़ेगी, इस पे शनि देख रहा है, मंगल नहीं देख रहा है। और ये कुंडली में आपके कहीं भी हो, मान लीजिए शनि यहाँ है, मंगल यहाँ है, तो भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो तीसरी दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है शनि की मंगल के साथ, जहाँ पर सिर्फ शनि देखेगा, मंगल नहीं देखेगा। अब मंगल की एक्स्ट्रा दृष्टि और है, 8वीं दृष्टि। अब मैंने यहाँ शनि लिख दिया, यहाँ मंगल लिख दिया। तो ये मंगल इस शनि को देखेगा 8वीं दृष्टि से।
मगर यहाँ शनि नहीं देखेगा मंगल को, तो ये दृष्टि भेद हो गया। एक तो आमने सामने बैठे, मुकाबला हो गया, इधर ये बैठे इधर ये बैठे, कहीं भी बैठे मंगल शनि आमने सामने, सप्तम में एक दूसरे के आमने सामने। तो ये दृष्टि जो है मंगल शनि की, ये कहीं न कहीं ज्यादा दुखद, तकलीफ को बढ़ावा देती है। आमने सामने बैठ के जैसे मान लीजिए लग्न में और सप्तम में शनि मंगल, तो विवाह में ही देर से होगा पहली बात। तो 28 के पहले तो कतई नहीं होगा, उसके पहले भी हो सकता है, डिले हो जाए। और जिनका बैठा हो वो देर से ही कर सुखी रहेंगे। उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहेगा। तो अब ये तो मैंने लग्न और सप्तम की बात बता दी, ये कहीं भी बैठेंगे। अभी मंगल यहाँ बैठा, शनि यहाँ बैठा, तो यहाँ आमने सामने दृष्टि है, तो ये एक दूसरे के काम बिगाड़ते रहेंगे, परेशानियां क्रिएट करते रहेंगे। और तब ज़्यादा हो जाएगी जब इनमें से कोई अंतर्दशा या अंतर्दशा में या दशा में आ जाए। तो अंतर्दशा में आए तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, दशा में चल गया तो थोड़ा परेशानी अधिक बढ़ती रहती है। बाकी अंतर्दशा दूसरे ग्रहों की आती तो ऐसा थोड़ी कि एक आदमी शुरू हुआ 25 साल की आयु में कष्ट पाना, तो पता चला 19 साल शनि की दशा चले तो 19 साल ही कष्ट रहता है, ऐसा नहीं होता। कष्ट भी उतार चढ़ाव लाता है, लेकिन जब मंगल और शनि दोनों बलवान रहेंगे गोचर में भी अंतर्दशा में भी, तो उस पीरियड में साल 1.5 साल 2 साल मनुष्य का कष्ट बढ़ जाएगा। तो आमने सामने दृष्टि ठीक नहीं क्योंकि ये फिर एक दूसरे से कम नहीं होते। अब उसके बावजूद भी कहीं उसमें भी कब ज़्यादा बढ़ जाएगी वो भी बता देता, वरना कई लोग बोले मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। उसमें देखिए राशि पकड़ लीजिएगा। अभी पता चला मंगल जो है कर्क राशि का बैठ गया और शनि जो है मकर राशि में, तो मंगल नीच का हो गया। तो यहाँ नीच के मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तत्व पकड़िए। वायु तत्व और अग्नि तत्व में अगर ये बैठे हैं, वायु तत्व में शनि बैठा है और मंगल अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं, तो अग्नि तत्व की राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? मंगल की कह रहे हो। अग्नि तत्व की राशियाँ क्या है? 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व है ना। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व। और जल तत्व क्या है? तो इनमें जब बैठ जाएगा अग्नि तत्व में, तो आमने सामने होंगे। तो जब अग्नि तत्व में मंगल बैठेगा तो निश्चित रूप से सामने वायु तत्व की राशि होगी। मेष होगा तो तुला होगी, मेष में बैठेगा मंगल तो तुला सामने, वो वायु तत्व। और अगर सिंह में बैठा तो कुंभ राशि होगी सामने निश्चित। और अगर धनु में बैठा तो निश्चित रूप से सामने मिथुन राशि। तो क्या होता है कि जब वायु तत्व में बैठता है शनि, या आमने सामने कोई मंगल बैठ गया वायु तत्व में, शनि वो अग्नि तत्व में बैठा है, वहाँ ज़्यादा परेशानी आएगी। पृथ्वी तत्व जल तत्व में बैठे हैं, समस्या थोड़ी कम, क्योंकि दोनों के वो तेज में और उसमें कमी आ गई ना, तो वहाँ कम कष्ट। अब आइए आगे चलते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये अभी शनि, मान लीजिए मंगल कहीं भी, अभी यहाँ मैंने लिख दिया चौथे घर में और सप्तम में, चौथे और दसम का संबंध कहीं से भी बना रहे हैं। चौथे और दसम का संबंध अगर शनि बना रहे हैं एक दूसरे से, तो दसम दृष्टि से शनि मंगल को देख रहा है और चौथी दृष्टि से मंगल शनि को देख रहा है। ये बनस्पत बेहतर है, ये विस्फोटक नहीं। आमने सामने वाला थोड़ा विस्फोटक हो जाती है दृष्टि, ये विस्फोटक नहीं, ये विस्फोटक नहीं। ये एक दूसरे को संभाल के लेके चलेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं बेहतर ही मानी जाती है, और शनि की दसम दृष्टि बेहतर, शनि की तीसरी दृष्टि ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है।
वैसे सप्तम भी मंगल को देखे तो बाकी सबको देखे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, मंगल की भी नहीं मानी जाती ज़्यादा, मगर शनि को तो बदनामी का दाग, दाग क्या लगा, वो प्लेनेट जैसे कुछ फल देते तभी तो हुआ है ना कुछ न कुछ, बेसिक तो वही है ना। लेकिन मंगल को तो झूठे लोगों ने मांगलिक मांगलिक चिल्ला के बदनाम कर दिया। एक तरफ बोलते मांगलिक कार्य है, एक तरफ बोलते मांगलिक कुंडली, समझ में नहीं आता। तो किसी की जिंदगी मांगलिक कुंडली होने की वजह से तबाह नहीं होती, अनेक कारण दूसरे होते हैं। चलिए बात छिड़ के एक लाइन में कह दिया। तो ये दृष्टि ठीक है मंगल की। मंगल से शनि चौथे बैठे, ये दृष्टि सही है। और जब शनि चौथे बैठे दसम दृष्टि से मंगल को भी देखेंगे, ये बढ़िया है। यहाँ कहीं न कहीं तरक्की, जीवन मतलब बाधाएं आएंगी भी तो हल्की फुल्की आगे निकल जाएंगी, बड़ा तनाव वाली बात नहीं, फैमिली भी चल जाएगी। हमारे लिए मंगल, किसी के सप्तम में शनि बैठा, मंगल यहाँ बैठा है, तो इनका जीवन चलेगा। अब छुटुर पुटुर तो लगा ही रहता है, वो विषय सबके जीवन में रहता है, ये ठीक है। अब बारी आई तीसरी। अभी क्या है कि शनि कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं बैठे, तीसरी दृष्टि मंगल पे डालेगा। तो अब ये मंगल पे तीसरी दृष्टि जब पड़ेगी शनि की, तो अब यहाँ मंगल नहीं देख रहा है, खाली शनि देख रहा है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पत्रिका में क्या शनि योग कारक है या मंगल योग कारक है, कौन सी पत्रिका है। तो अगर शनि आपकी पत्रिका, देखिए वृषभ लगन, तुला लगन में तो योग कारक हो ही जाता है, बाकी होता है। लेकिन सिंह लगन, जैसे सिंह लगन है, मेष लगन है और वृश्चिक लगन, इनमें शनि को योग कारक नहीं माना जाता, लेकिन वो केंद्र का कहीं कहीं स्वामी हो जाता है, विषय बात कर। तो अब अगर योग कारक शनि है तो योग कारक कैसे होगा, जिन पत्रिकाओं में योग कारक होता है। तो दृष्टि डालना तो बुराई नहीं, तो दृष्टि डाल रहा है तो गड़बड़ी नहीं है, फल अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब शनि दृष्टि डालेगा तो योग कारक शनि है, वो आपकी पत्रिका में बलवान होगा और मंगल पर दृष्टि डाल के उसकी शक्ति को कम कर रहा है, तो फल बढ़िया। अब मान लीजिए कि शनि 8 में, मंगल की दृष्टि 8 में पड़ी, शनि कहीं 8वीं में, 7 1 8, तो मंगल की दृष्टि अष्टम भी होती, 8वीं दृष्टि भी होती, यहाँ शनि नहीं देखेगा तो क्या होगा। अब यहाँ भी वही नियम लागू होगा जो भी योग कारक बोला। अगर मंगल आपका उस पत्रिका में योग कारक है, अच्छे परिणाम वाला है, तो शनि पे दृष्टि दे रहा है तो बेहतर फल देगा। शनि के गुणों को भी वो मंगल कहीं न कहीं अपने लिए बेहतर परिणाम में बदल लेगा। जहाँ जहाँ शनि मंगल अलग अलग दोनों के दूर, तो वहाँ आपको योग कारक पत्रिका देखनी पड़ेगी, कहाँ मंगल योग कारक है और कहाँ शनि योग कारक है। कुछ जगह दोनों, एक अच्छे घर के स्वामी होंगे, एक बुरे घर के, तो वो क्या है, जब दशा अंतर दशा आएगी तो हाफ आप पकड़िए, आधा समय सही जाएगा, आधा खराब। लेकिन जैसे तुला लगन, वृषभ लगन, वहाँ तो शनि पूरी तरह योग कारक हो जाता है, तो वहाँ मंगल पे अगर दृष्टि डाल रहा है, बेहतर तो ये हो कि मंगल भी चौथे और दसम का संबंध बन जाए तुला लगन वृषभ लगन में, तो मंगल और शनि दोनों बढ़िया फल देंगे। लेकिन अगर कहीं एक ही देख रहा है, तो जैसे शनि योग कारक इसमें बताया मैंने 2 लग्नों में, तो शनि की दृष्टि है तो बढ़िया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं मंगल पे। और अगर मंगल की पत्रिका है जिसमें मंगल योग कारक होता है, मेष लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है और वृश्चिक लगन है, तो मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहा है तो भी कुछ गड़बड़ नहीं है। अब कुछ देखिए, कारक जो होता है, मैंने पहले भी कहा है, बेसिक नहीं बदलता है। मंगल जिसका कारक, अग्नि, तत्व, अग्नि, गुस्से, चोट चपेट, गुस्से एक्साइटमेंट में ही आता है ना, चला जा रहा है, लपेटे में आ गया। और आजकल पेट्रोल, गैस, ये सब का कारक शनि।
तो अभी मैंने कुछ पीछे वीडियो दिया था, तो मैंने बोला था 8 जून के बाद समाज दुनिया के लिए अच्छा समय नहीं। तो अभी क्या हुआ, 8 जून के बाद क्या क्या देखने को मिला, और अभी ये शुरुआत है। लेकिन ये व्यक्तिगत किसी के जीवन में सब घट जाएगा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब घटेगा तो मनुष्य के ही जीवन, तो व्यक्तिगत ही होगी। अभी प्लेन दुर्घटना होगी, चल बस ऐसे अजीबोगरीब, और ये आगे और देखने को मिलेगा। समय खराब है। तो ग्रहों की दृश्यों की वजह से मंगल, शनि, राहु, उसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर कई प्लेनेट। तो ये मैंने आपको मंगल और शनि की दृष्टियों का रहस्य समझाया। जिसको ऐसे देखेंगे तो आप अपनी पत्रिका को समझ पाएंगे और इनकी दृष्टियों को भी अनुभव कर पाएंगे। और मैंने कहा, देखते वक्त ध्यान रखिएगा, शनि जिन चीज़ों का कारक है और मंगल जिन चीज़ों का कारक है, वो थोड़ा प्रभाव रहेगा। आमने सामने रहेंगे तो ज़्यादा रहेगा। मुकाबला होता है ना आमने सामने, कोई तिरछा देख रहा है, कोई टेढ़ा देख रहा है, तो वो उसमें बल कम हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए आपको सामने दौड़ने के लिए बोला जाए और बोलो कि लेफ्ट ऐसे ऐसे सड़क के जाइए, तो कैसे रहेगा? दौड़ पाएंगे नहीं। वो अंतर सरल भाषा हम समझा दिया। तो सामने जब होता है ना, तो वो ताकत ज़्यादा है। तो मैंने आपको शनि और मंगल की दृष्टियों का थोड़ा आज रहस्य समझाया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगे तो देख लीजिए आप। लाइक सब्सक्राइब तो बोलते हैं, लाइक तो मैंने शायद नहीं बोल पाता। तो चलिए किसी और विषय पर मिलते हैं। तो जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।